नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन कल जान ली थी, उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से भिन्न में बदलना, भिन्न से परसेंटेज में बदलना कल अपन ने सीख लिया था। आज हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे और उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखें, कल हमने सीखा था कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना, और प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ये बताया था आपको कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो इसका मतलब जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है 3/4, ये लिखा हुआ है भिन्न, और अगर हमने इसको और आगे बढ़ा दिया 2 3/4 लिखा हुआ है, और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11, यानी 11/4 प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 से, और ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे 25 से तो 25 बन जा 25, 2 कैरी 25 बन जा 25, और 25 में 2 ऐड करोगे तो 27, यानी कितने परसेंटेज हो जाएगा? 275%। ये अपन ने कल सीख लिया था। ऐसे ही प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो जैसे अगर हमने कह दिया कि ये लिखा हुआ है 350 और परसेंट को भिन्न में बदलना है, तो अपना ये हो जाएगा 350/100, 1 0 से 1 0, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 बार, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 बार, तो फ्रैक्शन इसका हो गया 7/2। और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा इतना 3 1/2। फ्रैक्शन क्रिएट होता है किसका? 350% का। देखिए, अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। ये हमने कल की बातें रिपीट की हैं इसमें। देखें आगे, ये हमने कहा कि 450 का 30% क्या होगा? %30 ऑफ 450, यानी कि अगर 450 का हमें 30% निकालना है तो 450 का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 30 और परसेंटेज हटाया तो नीचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हमें देगा 45 गुना 3, यानी कि 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135। यानी कि ये जो 450 है ये अपने आप में 100% है, और अगर ये 100% है और हमें इसका 30% निकालना है केवल, तो 450 का जब आप 30% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 135। यानी कि अगर 450 रुपए हैं आपके और उसमें से 30% हिस्सा आपको किसी को देना है, तो इसका मतलब रुपए कितने दोगे आप उसको? 135 रुपए। यदि ये कहें कि आपके पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए का 20% हिस्सा, 20% हिस्सा आपने खर्च कर लिया, या 20% क्या होगा? तो वही कि 500 है तो 500 का
ये 20% जब आप निकालेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 20 और ये अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो ये बन जाएगा हमारा 5 इंटू 20 यानी कि 20 गुना 5 100। यानी कि अगर 500 का आप अगर 20% किसी को देना चाहते हैं तो आप अगर 500 में से 100 रुपए आप उसको दे देंगे तो वो कितने परसेंट को बताएगा? 20% को बताएगा। देखिए आगे और भी हम जानते हैं, ये क्वेश्चन आप हमें खुद से करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये लिख दिया आपको 300 का 33.1/3% क्या होगा? आगे है आपका 400 रुपए का 45% क्या होगा? तो ये 400 हो गया का 45% और परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसल और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 गुना 5 20 और 4 गुना 4 16, 16 और 2 18, यानी कि 180 रुपए होगा 400 का। 45% जब निकालोगे आप तो कितना निकल के आएगा? 180। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? तो ये देखेंगे 300 और का 33 गुना 3 99, 99 और 100, परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 और 100 से 100 कैंसिल हो गया, 300 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बन जाए 3 और 0 का 0, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 100। यानी कि 100 रुपए आपका 300 का 33.1/3% आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 100 रुपए। देखिए आगे और भी जानते हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है 20 यानी 20 का 30% क्या होगा? तो 20 का जब 30% आप निकालोगे तो 20 गुना 30 और बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 गुना 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 6। ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। यदि हम इन्हें डायरेक्ट करना चाहें तो हमें पता है कि 2 जीरो नीचे आते हैं 100 के लिए, तो हम 2 जीरो को डायरेक्टली ऊपर वाले नंबरों को काट कर आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये नंबर था आपका 400 रुपए का 45%, हमें पता है कि परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि ये 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट पहले ही काट दो और 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 45 से आप जब करोगे तो ये देगा हमें 180 और ये आपको आंसर बताएगा। जैसे ये था आपका 20 का 30%, आपको पता है कि नीचे 2 जीरो आने हैं तो 2 जीरो 1 जीरो ए वाला और 1 जीरो ए वाला आप कैंसिल कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं तो 2 गुना 3 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना? 6 रुपए। ऐसे ही ये है आपका
कि 300 का 33.3% जब आप निकालोगे तो आप देख पा रहे हैं ये 300 है और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देगा ऊपर 100 और नीचे 300। तो 300 से 300 डायरेक्टली कट जाना है तो ये आपका डायरेक्ट बताएगा कि आप अगर इसको नीचे 100 आएगा तो आप क्या है कि 100 से 100 कैंसिल कर दें। जैसे ये 300 था और आपको पता है कि कितना देगा 100/3। हमें पता है कि परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज वाला जो 100 आएगा हम पहले ही उसको खत्म कर देते हैं और 3 का अगर यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये कितना दे देगा 100। ये हमें दे देगा 100। देखें आगे और भी क्वेश्चन। हमने कहा कि 20 रुपए 400 का कितना परसेंट है। अभी तक हम निकाल रहे थे कि 400 का कोई नंबर है 10%, 20%, तो वो डायरेक्ट निकाल रहे थे। अब इन्होंने कह दिया कि वो 400 का कितना परसेंट निकाले कि आंसर 20 रुपए निकल के आए। तो देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी तक हम कर रहे थे कि ये 400 है, का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट हमें नहीं पता कितना परसेंट है तो हम कह सकते हैं कि x%। और जब इसका x% निकाल देते हैं तो कितना निकल के आता है 20 रुपए। तो आप अगर देखें कि अगर परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा x/100 और बराबर 20। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 और इधर नंबर 4 इंटू एक्स लिखा है तो इधर ये नंबर मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है और जब इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाने का मतलब जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू कितना देगा 5। ये तो हो गई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। यदि इसको हम डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि ये 400 है, इसके 2 जीरो ही कट जाने हैं। यहाँ हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जानी तो यहाँ हमें क्या परिणाम निकला कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाने हैं इसका। तो डायरेक्ट अगर करते हैं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे देखें। जब x% निकालना है किसी भी नंबर का तो आप तो क्या करोगे कि जो नंबर आपका दिया गया है कि वो कितना परसेंट है इस 20 को रखें ऊपर और नीचे रखें कितना 400 और इनटू में कर दें 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल 4 से ये कैंसिल आ जाए कितना 5%। और क्या हो सकता है कि ये जो 20 रुपए है वो 400 का कुछ परसेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो 400 है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा 100% होगा। तो ये देखें कि अगर ये 100% है हमारा 100% कितने के बराबर है 400 के। तो अभी हमें बताना है कि अगर 100% 400 के बराबर है तो ये जो 20 रुपए है वो कितने परसेंट के बराबर होंगे। तो आप अगर देखें कि इस 400 को इस 20 से अगर भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। और अगर हम जिस
प्रकार से इसमें डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप इसको देखेंगे कि अगर हमने इसको 20 बनाना है इसको, तो हम अगर इसमें 20 से डिवाइड कर दें तो 20 से डिवाइड करने पर ये 20 देगा। तो 20 से डिवाइड हम इस नंबर में भी करेंगे तो कितना देगा ये हमें 5%। यही आपका क्या है आंसर। यदि ये वाली बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है, यदि नहीं आती है तो और हम डायरेक्ट बताएं कि ये 400 है। 400 आपका 100% के बराबर। तो अगर 1 रुपए अगर आप निकालेंगे तो कैसे कि 100/400 जी 1 रुपए का मामला आ गया। यदि हमें 20 करना है, कितना चाहिए 20, तो 20 का मल्टीप्लाई, तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 से कितनी बार 5%। यानी कि एक क्वेश्चन को हम कई एक तरीके से कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको कौन सी चीज अच्छे से समझ पा रहे हो, कौन से नंबर की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, कौन से मेथड को आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो मेथड आप ज्यादा यूज करेंगे वो आपके लिए यूजफुल होगा। तो देखिए हमने बेसिक से भी बता दिया, दूसरा हमने एक डायरेक्ट ट्रिक आपको ए वाली बता दी, दूसरा आपको इस प्रकार से भी बता दिया डिवाइड करके, और फिर तीसरा आपका देखें आगे और भी क्वेश्चन। ये हमने कह दिया कि 30 रुपए 600 का कितना परसेंट है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, कैसे कि ये 600 नंबर है पूरा, तो ये अपने आप में कितने परसेंट होगा 100% होगा। यदि अगर ये 100% है तो हम इसको कह सकते हैं कि 600 रुपए 100% के बराबर होगा। हमें कितना रुपए चाहिए 30 रुपए चाहिए, तो 30 रुपए चाहिए तो आप क्या करोगे, ये 100%, ये 600 है वो कहां चला जाएगा डिवाइड में, कितना निकालना है 30, तो क्या कर दोगे 30 का 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कितनी बार 5, यानी कितना परसेंट होगा आंसर हो गया। अगर हम कहें कि ये लिखा हुआ है आपका 80 रुपए और ये बताना है कि 600 का कितना परसेंट है, क्या करोगे, आपको पता है कि 600 है कितने परसेंट के बराबर होगा 100% के बराबर होगा। तो ये 600 है कितने परसेंट के बराबर 100% के बराबर, कितना चाहिए 80, मल्टीप्लाई 80 करो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 8 गुना 6 48, कितना परसेंट, क्या हो गया 600 रुपए है और 600 आपका 100% के बराबर है, तो 80 कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 गुना 6 48, यानी कि 480% के बराबर होगा। कितना होगा 600 का कितना परसेंट है 80 रुपए, तो 600 का 80%, 600 का 100% हो गया ये, और ये आपको 80 निकालना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये नीचे 600 और ये 100, सॉरी यहां पर क्या कर गए इसको उल्टा कर दिया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यहां क्या करोगे आप, ये कितना है 100% के बराबर है, कितना 600, और हमें कितना निकालना है
80। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और ये आ जाएगा हमारा 80 और बटे 6, यानी कि 2 से इसको और कैंसल आउट कर देंगे तो ये 40 बार और ये 3 बार, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये देगा हमें 13 सही 1/3। ये इसका आंसर 13 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो देखें किस प्रकार से हमें निकालना है। कोई नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई में करेंगे, यदि यही परसेंट में अगर पूछा जाता तो परसेंट के लिए हम पहले बता चुके हैं आपको। देखें ये छोटी छोटी बातें आपको अगर याद रह जाती हैं तो बहुत इजी बनाएगा ये परसेंटेज को। और परसेंटेज एक अर्थमेटिक की जान कही जाती है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप इससे सारे परसेंटेज से सारे जो आपके चैप्टर हैं अर्थमेटिक के बहुत इजीली कर पाएंगे आप। देखें टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि हमने कहा किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ने पर 420 रुपए हो जाता है, तो मूल संख्या बताएं। यानी कि अगर कोई नंबर है और उसी का 20% उसमें जोड़ दे हम, तो 20% जोड़ने के बाद वो 420 रुपए होता है। हमने आपको 20% का फ्रैक्शन क्रिएट करना बताया है कि अगर ये 20% की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 20 और अपॉन में 100, और अगर इसको कैंसल आउट कर ले तो ये 20 गुना 1 20 और 20 गुना 5। तो यानी कि ये जो नंबर है आपका, ये तो कहा जाता है मूल नंबर, मूल संख्या। और ये वाली बात अगर वो जोड़ने की कर रहा है तो इसका मतलब ये नंबर जोड़ा जा रहा है, और अगर यही वो घटाने की करता तो इसका मतलब ये नंबर घटाया जा रहा है। तो ये संख्या जोड़ने को कह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब संख्या जोड़ने के बाद क्या बन जाएगी, जोड़ने के बाद हमारा जो नंबर है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो 6 यूनिट बन जाएगा। यानी कि 6 यूनिट बन जाएगा। कैसे? 1 + 5 = 6 यूनिट। लेकिन 6 यूनिट बन रहा है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? 420 को। तो जो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना? 420। तो जब 1 यूनिट निकालोगे तो 1 यूनिट बनाएगा हमें 420/6, यानी कि 70। तो ये जोड़ने वाला नंबर है वो तो कितना है? जोड़ने वाला जो नंबर है वो तो क्या है? 70। अगर मूल नंबर की बात करते हैं तो मूल नंबर हमें पता है, मूल संख्या कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 7 = 35, यानी कि 350 रुपए। यानी जो मूल संख्या है वो कितनी आंसर आएगा? 350 रुपए। ठीक है, देखें आगे ये बातें नोट करते जाइए, बहुत यूजफुल होंगी। सत्य मानिए अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप बहुत से टॉपिक बिल्कुल रेशियो की तरह करोगे। देखिए
कि हमने कहा किसी संख्या में स्वयं का 30% जोड़ने पर 390 रुपए हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। इनका कहना है कि कोई नंबर है, वो हमें नहीं पता कितना है, लेकिन उसमें अगर उसी का 30% जोड़ दें तो वो 390 को बताता है। और 390 को बताता है तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि मूल संख्या कितनी है। अब फिर इसने कहा है कि अगर ये निकाल लेते हो तो ये बताना है हमें कि उस नंबर का 40% क्या होगा। देखें, ये 30% है तो 30% का मतलब आपको पता है क्या हो जाएगा, 30 और बटे 100, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 3/10। ये आपको बताएगा मूल संख्या को और ये आपको बताएगा जोड़ने वाली संख्या को। जोड़ने वाली संख्या तो 10 में 3 जोड़ दोगे तो वो संख्या जोड़ने के बाद क्या बन जाएगी, 13 यूनिट। और 13 यूनिट आपको बताया जा रहा है वो कितने के बराबर, 390 के बराबर। तो ये 390। तो हमने कहा हमारा जो मूल संख्या है वो कितने यूनिट है, तो 10 यूनिट। तो 10 यूनिट निकालोगे तो 390 और बटे 13 और इंटू 10। 13 से इसको कैंसिल आउट किया 30, और 30 का गुना अगर कर देते हैं 10 से तो बनाता है 300। तो वो नंबर तो हमारा 300 आ गया, लेकिन आंसर ए नहीं है। आगे और कहा है उसने कि उसका कितना परसेंट निकालना है, 40%। तो जब आप 300 का 40% निकालेंगे तो 40% हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 3 का गुना अगर आप 40 में कर देते हैं तो आता है 120 रुपए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 120 रुपए। देखें आगे और भी है। किसी संख्या में स्वयं का 40% घटाने पर 540 रुपए रह जाती है, तो वह संख्या बताइए। देखें, ये 40% घटाने की बात कर रहा है। अभी हम जोड़ वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि जोड़ने के बाद कोई नंबर बन जाता है, अभी बात कर रहा है घटाने की। तो 40% का फ्रैक्शन क्रिएट करोगे आप, तो 40% बराबर 40/100, यानी कि 20 गुना 2 40 और 20 गुना 5 40। तो ये नंबर तो आपका हो गया मूल संख्या और ये आपका हो गया घटाना।
तो आपकी अगर मूल संख्या 5 है और 5 में से यदि आप 2 घटा देते हैं तो कितनी संख्या बनी हमारी? तो 3 संख्या रहेगी। यानी कि जो हमारी घटाने के बाद जो संख्या बनेगी, घटाने के बाद तो वो कितना बनेगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3 यूनिट, और 3 यूनिट दर्शाता है हमें कितने को? 540 को। हमें मूल संख्या बतानी है, तो मूल संख्या कितनी है हमारी? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगर आप निकालते हैं तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 540 बटे में 3 और गुना में 5। 3 से इसको कैंसिल करोगे, 3 गुना 1 3 और 3 गुना 8 24 और 0, यानी 180 गुना में 5। 18 गुना 5 90, तो ये आएगा 900। तो इसका आंसर कितना आएगा? 900 रुपए। यानी कि जो वास्तविकता में जो मूल संख्या है वो 900 रुपए है, और 900 का यदि आप 40% घटा देंगे तो वो घटकर कितनी रह जाएगी? 540 रुपए। यदि ये बात आपको समझ में आ रही हो तो ये क्वेश्चन आप लिख लें, जिसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे उसका। देखें, किसी संख्या में स्वयं का 33.1/3% घटाने पर घटाने पर 220 रुपए होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और आप हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। विश्वास मानिए, आपको हम परसेंटेज क्या पूरा मैथ इतने आसान तरीके से कराएंगे कि एक एक चीज आपको क्लियर होगी और आप उसको दर्शा पाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि हमें मैथ नहीं आता, मैथ से आपका जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ बराबर। ओके, थैंक यू। हम अभी वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और इसी क्वेश्चन के बाद अपन आगे कंटिन्यू कल से फिर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।